নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো रोहित कुमार सिंहर सहित नेशनल कन्वेनर रिवर चेतना और तेर सहित मैं निर्वाचन प्राक मुहूर्त केटामान विषय आलोचना करिम राजनीतिर प्रेक्षापट समान्तरालকৈ भारतर राजनीतिर प्रेक्षापटर कथा पातिम बीजेपीर कथा पातिम कांग्रेसर कथा पातिम। आपको असम में स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे? फास्ट में आप असम आते रहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कामाख्या महारानी की जय। अक्की कुड़ीसिला क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे? वो आसाम में आए हैं तो इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, 9 अप्रैल में होगा इलेक्शन, तो क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? सत्य सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। प्रभु राम को लाने वाले लोगों की प्रतिष्ठा को, कामाख्या महतारी के प्रदेश के लोगों को पुनः स्थापित करना चाहिए। प्रभु राम की प्रतिष्ठा जिन लोगों ने 550 सालों के बाद मर्यादा के साथ स्थापित की है, उन्हें पुनः पूर्वोत्तर में असम में सत्ता में आना चाहिए। और निश्चित रूप से असम की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बने। हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने अद्भुत काम पिछले कई वर्षों में असम में किया है, उनकी शक्ति और बढ़नी चाहिए। आप देखते हैं शायद हेमंत बिश्व शर्मा को, बीजेपी पार्टी को, इसके साथ कांग्रेस को भी देखते रहते हैं। उसका जो जन आशीर्वाद यात्रा बोल के एक रैली हो रहा है, आप तो ये भी देखते हैं शायद। कल हुआ था उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जालुकबारी में, बहुत सारा लाख उसका जो फैन है वो लोग रास्ते में आके उसको माला पहना रहे हैं, उसको इस बार चुनाव में उसको जिताना चाहते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। जिस प्रकार बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से देश के गणनायक नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो बनारस के सांसद हैं। मतलब काशी विश्वनाथ भगवान शंकर ने उन्हें अपना सेवा का जिम्मेवारी दिया है। ठीक उसी प्रकार जलुकबारी जो विधानसभा है, माता कामाख्या की भूमि है, माता कामाख्या वहीं अवतरित हैं और उन्होंने अपने सेवक के रूप में, अपने प्रधान सेवक के रूप में हेमंत बिश्व शर्मा जी को चुना है। तो जो भगवती का बेटा होगा उसकी शक्ति को कौन रोकेगा? जनता का अपार समर्थन और भगवती की निष्ठा, भगवती का आशीर्वाद हेमंता जी के साथ है। 100% हेमंता जी के नेतृत्व में अद्भुत होने जा रहा है। फिर से वो बीजेपी सरकार होगा असम में। जनता चिल्ला रही है ना, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, आम नौजवान हैं, आम परिवार में पैदा लेने वाले नौजवान हैं। असम से बहुत पुराना रिश्ता है, लगभग 15 सालों से भगवती के दर्शन के लिए और असम के विभिन्न जिलों का दौरा करते रहे हैं अपने संगठन के काम को लेकर के भी। पूरे असम की पुकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार है, नारा चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के बारे में जनता जो है ना, वो बीजेपी से अपने आप को कनेक्ट करती है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, वनवासी, आदिवासी और जो डाउन टू अर्थ सेक्शन है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार के साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट है, असम है, माता कामाख्या का आशीर्वाद है। बीजेपी जो पार्टी है वो सनातनी धर्म को बहुत गुरुत्व दे रहा है। सभी लोग वो जानते हैं, गौ माता को पूजन करते हैं, राम को पूजन करते हैं। उसके बदले देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको वो सनातनी धर्म नष्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत लोग बोलते हैं इसे। तो आपका क्या राय है उसके बारे में? कांग्रेस तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश के सिद्धांतों के प्रतिपादन में निष्ठापूर्वक काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो बहादुर शाह जफर हैं, जो उनके बबुआ हैं, जो उनके युवराज हैं, जो उनके प्रिंस हैं, जो लोकसभा में एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, श्रीमान राहुल गांधी, उनका पूरा सिद्धांत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वो शिष्य हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो उनको सिखाते हैं वो करते हैं। सनातन धर्म को कैसे मिटा दिया जाए, इसका दुस्साहस जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था, इंदिरा जी ने भी किया था, इनके परिवार के लोगों ने भी किया, राहुल जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन को समाप्त करने की ताकत किसी में नहीं है। सनातन का झंडा हिमालय से ऊंचा लहरता रहेगा। देश की जनता सनातन के साथ है और सनातन के आशीर्वाद से भारत महतारी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे जा रहा है। कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। राहुल गांधी कांग्रेस के अंतिम बहादुर शाह जफर होंगे जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। गौरव गोगोई के बारे में आप जानते हैं? गौरव गोगोई बच्चा है, राहुल गांधी जी के सिद्धांतों को फैला रहे हैं असम के अंदर। जिस प्रकार से एक डायनेस्ट एसोसिएशन है पूरी कंट्री में, डायनेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी। असम के डायनेस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई। और डायनेस्ट को कोई नौजवान मानने को तैयार नहीं है। इस देश का जो आम नौजवान है, जो सूत पुत्र है, जिसके माता पिता का राजनीति में बड़ा नाम नहीं है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। गौरव गोगोई जी
के सिद्धांतों को असम की जनता जानती है। गौरव गोगोई पहले अपने पाकिस्तान कनेक्शन पर तो जवाब दें असम की जनता को। उनका पाकिस्तान से मीठा मीठा क्या रिश्ता है, ये असम की जनता और देश की जनता जानना चाहती है। एक फिर से एक बात, वो कांग्रेस से बीजेपी पार्टी के लिए बहुत लोग काम करते हैं इसे बोला था, लेकिन उसके पीछे देखा जाए तो कांग्रेस से बहुत लोग नेता वो बीजेपी में आ गया, उसको पद भी दिया गया। क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी के डायनेस्ट पॉलिटिक्स को आम नौजवान, आम लोग, आम किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित नौजवान कैसे बर्दाश्त करेगा? क्यों बर्दाश्त करेगा? देश में लोकतंत्र है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन ना है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के गठन के समय क्या कहा था? राजा रानी की कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा, कहा था ना। क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने इस देश में नेपोटिज्म के सीध को बरगद का पेड़ बना दिया। देश की जनता और असम की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो नेपोटिज्म करेगा वो अपने घर जाएगा। कांग्रेस नेपोटिज्म की जननी है, कांग्रेस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कांग्रेस के बारे में क्या राय है? वो सब लोग दिखा जाए तो अभी जो चुनाव में लड़ रहे हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मीरा भट्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस इज बीइंग गाइडेड बाय जनरल असीम मुनीर। राहुल गांधी असीम मुनीर से गुरु मंत्र लेते हैं। अब बताइए, जो असीम मुनीर के सिद्धांतों पर चलेगा उसको भारत मानेगा? असीम मुनीर पाकिस्तान का कुत्ता है और उस कुत्ते की बात को राहुल गांधी मानकर देश में कांग्रेस में काम कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सीएम ने बोला है कि जो स्वाभिमानी आसामिया है, जो आसामी स्वाभिमान से भरा है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं, वो इसलिए बीजेपी तक आया है। देखिए, हिमंतो बिश्व शर्मा जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। वह भूमि पुत्र हैं और निश्चित रूप से असम की प्रतिष्ठा, पूर्वोत्तर की प्रतिष्ठा उन्होंने बढ़ाई है, उसका संरक्षण किया है। देश के निर्माण में असम की बहुत बड़ी भूमिका है। असम को कोई कम करके नहीं आंक सकता है। तो जो असम के स्वाभिमान को समझेगा वो कांग्रेस के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। निश्चयকৈ আচলতে যি যুৱ চেতনাৰ আচলতে সংগঠক বা সংযোজক আচলতে ৰোহিত কুমাৰ সিং ইতিমধ্যেই আমাৰ সৈতে আছিল। তেওঁ ইতিমধ্যে বহুকেইটা যি ৰাজনৈতিক বিষয়ত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভিন্ন লোকৰ পৰা বৰ্তমান যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, সেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।